गिरिडीह के गांजे से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया है। स्पीकर ने भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया। सरफराज के इस्तीफे के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का दावा है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं जेएमएम ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पर पार्टी की नजर है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि हर परिस्थिति में सरकार के साथ है। जेएमएम विधायक सरफराज अहमद का इस्तीफा। कांटे विधानसभा सीट से दिया इस्तीफा। स्पीकर ने स्वीकार किया सरफराज का इस्तीफा। विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना। सरफराज के इस्तीफे पर सियासत तेज। गिरिडीह जिला के गांधी विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के विधायक सरफराज अहमद ने झारखंड विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया गया। विधानसभा स्पीकर ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। 31 दिसंबर 2023 से गांधी विधानसभा की सीट खाली हो गई है। वे ऑलरेडी इस्तीफा समर्पित कर चुके हैं और हम लोगों ने भी उस इस्तीफे को स्वीकार करते हुए हमारा सभा सचिवालय को सुपुर्द कर दिए हैं और वहाँ से जो भी आवश्यक नोटिफिकेशन वगैरह है जगह पर पहुँचने का है, चुनाव कमीशन ये सब का काम आदेश कर दिया है। सरफराज के इस्तीफे पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि इस्तीफे की जानकारी पार्टी को हुई है। सरफराज ने किन परिस्थितियों में इस्तीफा दिया है, बेहतर सरफराज अहमद ही बता पाएंगे। वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर पार्टी की नजर है। पार्टी से नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि हर परिस्थिति में कांग्रेस गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा है। पार्टी सभी परिस्थितियों पर नजर रखे हुई है। अब बेहतर तो सरफराज अहमद जी बताएंगे कि किस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति है उस पर पार्टी की नज़र है और आगे हम लोग देखेंगे कि इस पे हमारी क्या रणनीति होगी। उस मायने को बताने में ज़्यादा अगर किसी की भूमिका होगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बता सकते हैं कि आखिर क्या परिस्थितियां आई हैं, क्योंकि उन्होंने जेएमएम से तो इस्तीफा दिया नहीं है, दिया तो है विधायकी से, तो उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच करके दिया होगा, चूंकि वो काफी अनुभवी लीडर हैं और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई होगी जो राज्य हित में या जेएमएम हित में उन्होंने इसको इस्तीफा देने का काम किया है। सरफराज अहमद के इस्तीफे पर गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा कि सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया, अब हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि सरफराज अहमद का इस्तीफा जेएमएम का अंदरूनी मामला है। लगता है जेएमएम और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। मोर्चा के विधायक सम्मानित सरफराज अहमद इस्तीफा दिए हैं। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी के आंतरिक मामले हैं और उनके पार्टी के आंतरिक मामले में मैं कुछ टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि उनके पार्टी में, उनके सरकार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद सियासी पंडितों का दावा है कि यह एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। दरअसल ईडी ने अपना शिकंजा कस दिया है। सीएम के नाम 7वां समन जारी कर ईडी ने स्पष्ट कर दिया था कि आप खुद ही 2 दिन के भीतर बताएं कि लैंडस्केप मामले में आपका बयान कहां दर्ज किया जाए। स्थान और समय तक तय करने का अधिकार सीएम को दिया गया था। वह डेडलाइन 31 दिसंबर को ही समाप्त हो गया। ईडी ने अब अपने समन में स्पष्ट कर दिया था कि पीएमएलए 2002 की धारा 50 के तहत आपको बयान दर्ज कराने का अंतिम मौका दिया जा रहा है। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो यह समझा जाएगा कि आप जानबूझकर जांच को प्रभावित कर रहे हैं। अब देखना है कि नए साल में झारखंड की सियासत किस करवट लेती है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजेश, राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। इस बार अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े हैं।
दीपक, जिस तरीके से सरफराज अहमद का बयान सामने आया उनके इस्तीफे के बाद कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, वहीं उधर बीजेपी का ये कहना है कि उनके जेएमएम और कांग्रेस के बीच जो है खटपट चल रही है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस वजह से जो है इस्तीफा का ये अचानक इस्तीफा का फैसला सरफराज अहमद की तरफ से आया। हालांकि सरफराज अहमद का कहना रहा कि ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और आने वाले समय में जो है वो काम आ सकता है ये खाली पद, इस वजह से उन्होंने ये जगह जो है, ये पद जो है वो छोड़ा है। क्या कुछ अंदर की बातें और आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए सर्द के इस मौसम में सियासी तपीस और सरगर्मी जो है वो बढ़ गई है। जैसे ही सरफराज अहमद जो गांडे विधानसभा से विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके बाद से ही इस तरह के जो अटकलें हैं, कई तरह के अटकलें और संभावना जो है वो जताई जा रही है। और चूंकि ये सब का जो मुख्य कारण है वो जिस तरह से ईडी की दबिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 4 माह से ईडी की दबिश जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर है और 6 समन के बाद भी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और 7वां समन जारी करते हुए जो ईडी का रुख जो देखने को मिला, ईडी ने साफ तौर पे 7वां समन जारी किया और उस वक्त उन्होंने साफ तौर पे उसमें कहा है कि 2 दिन के भीतर आप बताएं कि ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहां पूछताछ करती है, उसके लिए जगह और समय बताने को कहा था। लेकिन 2 दिन का समय बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो ईडी के समन पर किसी तरह का कोई भी जवाब नहीं दिया। तो वैसे में अब देखने वाली बात होगी और जो अटकलें भी लगाई जा रही कि ईडी की जो अगला रुख है वो क्या होगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है अभी जो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, क्योंकि अगर किसी तरह का कोई विकट परिस्थिति आता है सरकार पर या फिर मुख्यमंत्री के चेहरे पर, तो उसको लेकर के तमाम तरह की जो मैदान है वो तैयार की जा रही है। संभावना जो अभी चल रहा है, कई तरह की जो चर्चाएं हैं वो बाजार गर्म है, लोगों के बीच जो है चर्चाएं हो रही है कि क्या परिस्थिति बनता है और क्या होगा। तो इन सब के बीच जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो नेतृत्व में अभी सरकार चल रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में, तो वैसे में अगर नेतृत्व परिवर्तन की अगर नौबत आती है, कोई विकट परिस्थिति आती है, तो वैसे परिस्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस तरह का जो है संभावना जताई जा रही है। तो अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उन्हें 6 माह के भीतर जो विधानसभा का जो उपचुनाव होगा उसमें उन्हें जीत दिलाना होगा। तो वैसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जो सुरक्षित सीट अगर माना जाता है तो गांडे विधानसभा सीट माना जाता है और यही वजह है कि शायद सरफराज अहमद को विधायकी से इस्तीफा दिलाया गया है। हाँ। तो इस तरह का जो है कयास लगाया जा रहा है, कई तरह के अटकलें हैं, संभावना जताई जा रही और तमाम जो संभावना है उससे तराशने में जेएमएम या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात करें तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर किसी तरह का विकट परिस्थिति आता है तो वैसे परिस्थिति में भी वो सामने डटकर खड़ा रह सके, इस तरह की जो परिस्थिति है वो तमाम तरह की जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही है। वही विपक्ष जो है लगातार इसको लेकर हमलावार है, जिस तरीका से जैसे ही सरफराज अहमद का जैसे ही इस्तीफा सामने आया उसके बाद आपने देखा कि निशिकांत दुबे जो सांसद है बीजेपी की, उनका ट्वीट आया, सरयू राय विधायक का भी ट्वीट आया। तो कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। इस तरह का जो परिस्थिति है बीते वर्ष भी देखने को मिला था जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला जब सामने आया था। कह सकते हैं कि सरकार बदलने की भी जो नौबत की स्थिति उस वक्त अपोहाप स्थिति में देखने को मिल रही थी, उस वक्त भी हमने देखा कि किस तरीका से उठापटक जो है सियासत में हुआ और वही परिस्थिति कहीं ना कहीं एक बार फिर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ईडी और राजभवन, चूंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला जो मामला था जिस पर जो लिफाफा राजभवन में पहुंचा था वो लिफाफा अब तक खुला नहीं और जिस तरीका से बीते दिनों महामहिम राज्यपाल ने भी एक बड़ा बयान दिया कि वो कभी भी विस्फोट हो सकता है, तो इसको लेकर भी तमाम तरह के जो अटकलें हैं, संभावना है वो लगाई जा रही है। जो अब जो है खासतौर पे तमाम राजनीतिक दल हो या फिर झारखंड वासी के जनता हो, सभी की जो निगाहें है वो ईडी के अगला रुख पर है और राजभवन पर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को लेकर जो लिफाफा बंद है उन दोनों पर निगाहें हैं। लेकिन जिस तरीका से सूबे की राजनीति में एक बड़ा उठापटक देखने को मिल रहा है, तमाम तरह के जो अटकलें हैं लगाई जा रही है कि अगला अगर किसी तरह का विकट परिस्थिति बनता है तो क्या
होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इन सब के बीच जो सरफराज अहमद ने जो विधायक पद से इस्तीफा दिया है, उनका जो बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो उनका निजी इस्तीफा है, वो किसी के कहने या ये दबाव में नहीं किया है। लेकिन अब जो संभावना खासतौर पे दिख रही है, चूंकि जिस तरीका से उन्होंने इस्तीफा दिया है, 1 साल का टाइम अभी बचा हुआ है, और उससे पहले अगर वो इस्तीफा दिया है, आपको पता है कि झारखंड प्रदेश में अगर कोई भी विधायक अगर नहीं रहता है और चुनाव होता है तो वो जेल में रहते हुए चुनाव कोई लड़ता है, या फिर इलाजरत रहने के दौरान भी चुनाव लड़ता है। वैसे में अगर 1 साल का अगर टाइम और बचा हुआ है तो कैसे वो अपना विधायकी छोड़ सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो राजनीतिक पंडित है वो साफ तौर पे कई तरह के जो अटकलें संभावना है उसको विशेष तौर पे बहुत करीबी से देख रहे हैं। और आरोप प्रत्यारोप का तो दौर लगातार चल ही रहा है, जैसे कि सरफराज अहमद का जो इस्तीफा सामने आया है। अब इन सब के बीच जो है सबसे अहम है ईडी का रुख और राजभवन का रुख, इन दोनों पर सबकी निगाह है। उसके बाद क्या कुछ सामने परिदृश्य सामने आता है वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर सर्द के इस मौसम में सियासी पारा जरूर बढ़ गया है। जी बिल्कुल दीपक, अब देखने वाली बात होती है आने वाले दिनों में इनका ये पद छोड़ना कितना काम आता है उनकी पार्टी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।